शेयर बाजार के बेसिक एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो श्रृंखला उनके लिए है जो शेयर बाजार से अपरिचित है या अभी शेयर बाजार में जिन्हें आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। आप शेयर बाजार को सही तरीके से समझ पाए, इसी हेतु हम कुछ अंतराल से इस श्रृंखला के वीडियो लाते रहेंगे। आज हम शेयर बाजार को समझने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि हम शेयर बाजार के जरिए पर्याप्त मात्रा में संपत्ति कमाना चाहते हैं। संपत्ति इतनी कि जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम हासिल कर सके, यानी हमें समय की आज़ादी और वित्तीय आज़ादी मिल सके। सादे लफ्जों में कहा जाए तो हम इतनी दौलत कमा सके कि सही जगह पर सही मौके पर हमारा हाथ तंग ना हो, बल्कि हम खुलकर खर्च कर सके। हमारे पास ऐसा खाली समय हो जिसे जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों पर लगा सके, जैसे परिवार के साथ वक्त बिताना या दूसरे और कार्य में लगा सके। मगर सवाल यह है कि कैसे हासिल हो सकती है ये फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी इनकम यानी आमदनी के प्रकारों को समझना होगा। यहाँ पर हम इसे एक कहानी के जरिए समझेंगे। पुराने जमाने की एक छोटे से देहात की बात है। उस देहात में कुछ किसान रहते थे, कुछ मजदूर रहते थे और कुछ बाकी लोग रहते थे। इस देहात का विकास नहीं हो पाया था और पानी की भी बड़ी समस्या थी। गांव से कुछ कोस दूर एक तालाब था। उस तालाब से लोगों को पानी लाना होता था। पानी तो सारे गांव वाले ले आते थे, मगर इसमें एक समस्या यह होती थी कि सबका समय काफी खर्च होता था। दिन की पहली पहर तो पानी लाने में ही चली जाती थी और लगभग दोपहर से काम शुरू हो पाता था। सारे गांव वालों को इस समस्या का भास होता है। इस समस्या का हल निकालने हेतु सारे गांव वाले एकत्रित होकर चर्चा करते हैं और इस चर्चा सत्र में प्रस्ताव रखा जाता है कि सबका वक्त बचे, इसलिए कुछ लोग ये जिम्मेदारी ले कि वो सारे घरों को पानी लाकर देंगे और जिसका मुआवजा इन्हें एक डोल यानी एक बाल्टी के प्रति ₹1 दिया जाएगा। सारी सभा से दो नौजवान खड़े होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। इनमें से एक का नाम होता है सक्रिय और दूसरे का नाम होता है निष्क्रिय। दूसरे ही दिन होता यूं है कि निष्क्रिय गांव से बाहर कहीं दूर चला जाता है और कई दिनों तक नहीं लौटता है, जबकि सक्रिय सवेरे जल्दी उठता है, अपने पास जितनी बाल्टियां हैं सारी बाल्टियां लेकर तालाब पर निकल जाता है और सारे घरों को पानी लाकर देने के कार्य में जुट जाता है। सारा दिन वह बस यही काम करता रहता है और पर्याप्त मात्रा में पैसा कमाता रहता है। प्रति बाल्टी पानी का मुआवजा ₹1 पाकर उसे काफी अच्छी आमदनी होती है, जिससे वह काफी खुश रहता है और उसकी यह जीवन क्रिया चलती रहती। कभी कभार जब भी वह बीमार होता या उसे कोई समस्या आती जिसकी वजह से उसे कहीं और जाना पड़ता, तभी उसका काम बंद पड़ता और उस दिन के लिए गांव वालों को पानी लाना पड़ता और उस दिन के लिए उसकी आमदनी रुक जाती। कुल मिलाकर सक्रिय एक ऐसी पद्धति पर काम कर रहा था जिसमें उसे समय और ऊर्जा लगाना पड़ रही थी, ज्यादा मेहनत करना पड़ रही थी। और सबसे खास बात यह थी कि जब उसने मेहनत करना बंद कर दिया तब उसकी कमाई नहीं हो पाती थी। गांव वाले भी परेशान होते थे। मतलब सक्रिय पैसों के पीछे भाग रहा था, पैसों के लिए काम कर रहा था। अब कई हफ्तों बाद निष्क्रिय गांव लौटता है, मगर कुछ प्रशिक्षण लेकर। लौटने के बाद तालाब की गहराई, आकार और ऊंचाई का अभ्यास करता है और कुछ पाइप खरीद कर ले आता है। वह कुछ ऐसी व्यवस्था के साथ गांव तक पाइपलाइन बिछा देता है कि उसे दिन में सिर्फ 1 घंटा तालाब पर जाकर पानी छोड़ने में लगे और वो बंद कर आ सके। उस 1 घंटे में सारे गांव वालों के घर तक के पानी चला जाए, वो गांव वाले उसे संग्रहित कर सके और अपनी दिनचर्या कर सके। लगभग हर घर के पास अब झील का पानी आ जाता है और जिसके लिए दाम भी उन्हें सिर्फ 50 पैसा प्रति बाल्टी देना होता है। अब ज्यादातर गांव वाले कम दाम में और घर पहुंच पानी आसानी के साथ लेने लगे। इस कार्य में निष्क्रिय ने एक बार मेहनत की, पाइपलाइन बिछाई और अब उसे ना के बराबर मेहनत करना पड़ रही थी। उसने पानी पहुंचाने के काम को इतना आसान कर दिया था कि अगर वह बीमार भी होता तो कोई और जाकर पानी छोड़ देता और बंद कर देता।
मगर इससे उसकी आमदनी पर कोई असर नहीं होता। आमदनी नहीं रुकती और दिन ब दिन आमदनी बढ़ती जा रही थी। जबकि सक्रिय के हालत खराब थे, दिन रात काम करके भी उसकी आमदनी कम होते जा रही थी और बहुत कम लोग उससे पानी लेते थे। अब इस गांव में बाहर से एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है निवेश। ये व्यक्ति गांव देखता है, आसपास का परिसर देखता है, लोगों से मिलता है और सक्रिय और निष्क्रिय से भी मिलता है। प्रस्ताव देता है कि आप दोनों खुद के लिए काम नहीं करोगे बल्कि मेरे साथ मिलकर एक दूसरों के लिए काम करोगे, जिससे आप दोनों की आमदनी आती रहेगी, रुकेगी नहीं और आमदनी में बढ़त भी होगी। मैं आपके पानी पहुंचाने के कार्य को और ऊंचे स्तर पर ले जाकर करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ अतिरिक्त धन है जो मैं आप दोनों के कार्य में निवेश करना चाहता हूं और आपके कार्य को मेरे निवेश सूची में रखना चाहता हूं। मैं गांव में बिजली ले आता हूं और यहां एक ऊंची टंकी बना देता हूं। सक्रिय का काम होगा रोजाना बिजली की मोटर से पानी टंकी में चढ़ाना और बाद में पानी गांव वालों के लिए निष्क्रिय की बिछाई पाइपलाइन में छोड़ना और समय पर बंद करना। निष्क्रिय की जिम्मेदारी होगी कि अपनी बिछाई पाइपलाइन की देखरेख करे और वक्त वक्त पर मरम्मत करे, मगर गांव वालों को कभी पानी की तकलीफ न होने दे। सक्रिय को इसके बदले उसका मेहनताना सैलरी के रूप में हर महीने मिलते रहेगा। निष्क्रिय को अच्छी खासी उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी और गांव वालों को प्रति बाल्टी सिर्फ 25 पैसे देने होंगे। निवेश का यह बिजनेस मॉडल कामयाब होता है और निवेश, निष्क्रिय और सक्रिय मिलकर यह बिजनेस मॉडल आसपास के गांव में भी ले जाते हैं और सब मिलकर एक साथ अच्छी कमाई करते हैं। इसमें सक्रिय, निष्क्रिय और निवेश सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। इस कहानी में सक्रिय का किरदार हमारे जीवन की सक्रिय आमदनी से जुड़ा हुआ, जिसे एक्टिव इनकम कहा जाता है। जिस तरह की हम रोजाना कम से कम 8 घंटे सक्रिय रहकर काम करते हैं और उस पर जो कमाते हैं उसे ही एक्टिव इनकम कहते हैं। अगर लॉकडाउन लग जाए या हम थोड़े ज्यादा वक्त के लिए बीमार पड़ जाए तो यह इनकम रुक जाती है, क्योंकि साफ लफ्जों में कहा जाए तो हम इसमें पैसे के पीछे भागते हैं, पैसों के लिए हम काम कर रहे होते हैं। हमारे पास वित्तीय आजादी नहीं होती, जरूरत के मौके पर भी हाथ तंग होता है, हम चाहकर भी खर्च नहीं कर पाते। अक्सर से इसमें समय की आजादी नहीं रहती। जो समय हमने घर परिवार को देना चाहिए उसमें भी हम अपना काम कर रहे होते हैं। एक्टिव इनकम के उदाहरण हैं जैसे जॉब से मिलती सैलरी, कारोबार या बिजनेस से होता हुआ मुनाफा। निष्क्रिय का किरदार निष्क्रिय रहते हुए हो रही आमदनी से संबंधित है, जिसे पैसिव इनकम कहा जाता है। इसमें हम एक बार परिश्रम कर लेते हैं और उसके बाद खुद निष्क्रिय रहते या बहुत कम मेहनत करते हुए हमारे लगाए हुए पैसों के बलबूते पर पैसा बना रहे होते हैं। इसमें अगर हम बीमार भी हो जाए या कोई समस्या भी आए तो हमारा लगाया हुआ पैसा हमारे लिए काम करता रहता है और हमारे पास पैसा आते रहता है। पैसिव इनकम अगर अच्छी है तो हमारे पास वित्तीय आजादी होती है और समय की आजादी भी होती है। बस इसके लिए शर्त यही है कि हम हमारी जिंदगी में भी पैसिव इनकम की पाइपलाइन बिछा दे कि जिससे अगर हम सो भी रहे हो तो हमारे पास पैसा आता रहे। हम पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा हमारे लिए काम करता रहे। हमारी पैसिव इनकम की पाइपलाइन से कैश फ्लो आता रहे। पैसिव इनकम के उदाहरण हैं जैसे मकान से आता हुआ किराया, बिजनेस में ली गई हिस्सेदारी, एफिलिएट मार्केटिंग आदि। इस कहानी में तीसरा किरदार है निवेश, जो निवेश सूची से होती आमदनी का सूचक है। निवेश सूची की आमदनी को पोर्टफोलियो इनकम कहा जाता है। जैसे कि निवेश सक्रिय और निष्क्रिय को लेकर उन्हें एक दूसरे के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, एक कंपनी बनाता है, उसमें खुद निवेश करता है और यह बिजनेस मॉडल अलग अलग गांव में ले जाकर अपने पोर्टफोलियो इनकम यानी निवेश सूची से होने वाली इनकम में इजाफा करता है और सक्रिय तथा निष्क्रिय और गांव वालों को भी फायदा पहुंचाता है। बिल्कुल वैसे ही आप आपकी जिंदगी में शेयर बाजार में करने जा रहे हो। शेयर बाजार में कई सारी कंपनियां मौजूद है, वो किसी न किसी बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है। आप ऐसे ही किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हो और उस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हो।
इससे जो इनकम होती है उसे ही आप पोर्टफोलियो इनकम कहते हैं। पोर्टफोलियो इनकम के उदाहरण है शेयर सेविंग बैंक अकाउंट, शेयर बेचने पर हुआ कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी बेचने पर होता हुआ कैपिटल गेन आदि। अंत में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इंसान को अमीर बनाने में एक्टिव इनकम से बड़ा रोल पैसिव इनकम का होता है या पोर्टफोलियो इनकम का होता है। अब इसके बाद इस श्रृंखला में आने वाले कुछ वीडियो में हम शेयर बाजार क्या है, कैसे काम करता है, शेयर बाजार की संरचना के बारे में जानेंगे, शेयर बाजार में निवेश कैसे करें यह जानेंगे, और भी कई बातें जानेंगे समझेंगे, जिनमें से शेयर बाजार में निवेश के जरिए हम अपने पोर्टफोलियो इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं यह भी जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखें और साथ बने रहे। शुक्रिया।